नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। लगातार आपको एलनाबाद उपचुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। क्या है एलनाबाद का माहौल, क्या है उनके गांव का माहौल। फिलहाल हमारे साथ सोनिया मान जी है, जो किसान आंदोलन से लंबे समय से जुड़ी हुई है। फिलहाल एलनाबाद उपचुनाव में आई हुए हैं। किसान आंदोलन के कारण लोगों से बात कर रही हैं, किसानों को जगा रही हैं। उनसे बात करते हैं किसान आंदोलन को लेकर और उपचुनाव को लेकर। नमस्कार जी। नमस्कार। लंबा समय हो गया आपको किसान आंदोलन से जुड़े। वहाँ का माहौल क्या दिखता है आपको और इस क्षेत्र का माहौल क्या दिखता है? कितना असर दिखाई देता है यहाँ के लोगों में? बहुत अच्छा असर दिखाई देता है, इसीलिए तो एलनाबाद जो है यहाँ पे इस्तीफा हुआ और यहीं पे देखिए फिर से बाई इलेक्शन हो रही है। इससे ज़्यादा बड़ा असर क्या दिखेगा भाई? एलनाबाद के लोग ही इतने ज़्यादा किसानी क्षेत्र में एक्टिव हैं, तो इसीलिए पूरे भारत में आप देखिए कहाँ पे बाई इलेक्शन हो रही है, एलनाबाद में हो रही है। एलनाबाद में इस्तीफा दिया गया था किसानी हक में, तो यहाँ पे इलेक्शन हो रही है। सोनिया जी, मेरा ये 50वां गांव है। मैं बागड़ी बेल्ट में भी गया हूँ और सरदार बेल्ट में भी गया हूँ, लेकिन बागड़ी बेल्ट में किसान आंदोलन का असर इतना दिखाई नहीं देता। वहाँ पे खुद गांव वाले कहते हैं हम बीजेपी नेताओं का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन सरदार बेल्ट में असर दिखाई देता है। देखिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं यही कहना चाहूँगी कि किसान सारे वर्ग, सारे धर्मों में, चाहे वो सरदार हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, सारे इकट्ठे हैं और सारी बरादरियाँ इकट्ठी हैं, ठीक है? और किसान आंदोलन में चाहे मैं यूपी गई हूँ, वहाँ पे भी लोगों को अभी विस्थार रूपी बिलों के बारे में अगर आप पढ़ने ही नहीं दोगे, बताओगे नहीं, धर्म-जात का आंदोलन बना के रखोगे, तो लोगों को समझ कैसी आएगी? ये तो हमें खुद को बताना पड़ेगा ना, भी 3 बिल क्या हैं? एमएसपी की तो लड़ाई है ही कि किसानों के साथ में, हमारे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जमाखोरी के लिए भी तो लड़ रहे हैं ना, ये जो सस्ता की जमाखोरी कर कर के सस्ता लेके महँगा करके बेच रहे हैं। देखिए आप तेल की बोतल सरसों की कितनी महँगी हो गई। आज 20 रुपए 30 रुपए किलो आटा मिल जाता है, कल को वो नहीं मिलेगा मज़दूरों को। तो मज़दूरों का भी आंदोलन है, हर किसी वर्ग का आंदोलन है। ये जो विस्तार रूपी बिलों को समझाने की बात है, ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं कि इसको धर्म-जात में बाँट रहे हैं। चाहे वो यूपी हो, चाहे यहाँ पर हो। हम तो 1 साल से बैठे ही हैं, मैं तो बाकी स्टेटों में भी जाती हूँ। मेरा यही कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो दरिंदगी दिखाई है, चाहे वो 1 साल से किसानों को बॉर्डर पे बिठा के दिखाई है, चाहे वो लखीमपुर खीरी की जो घटना थी, जिस तरीके से हमारे किसान शांतमय आंदोलन कर रहे थे, जैसे इन्होंने गाड़ियाँ चढ़ाई हैं, उससे बड़ी दरिंदगी कोई हो नहीं सकती। सोनिया मान जी, आप उपचुनाव में आई हैं। कल से बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता कहते हैं कि सोनिया मान इनेलो की प्रवक्ता है, इनेलो के लिए वोट मांग रही है। देखिए, ना तो मैंने इनेलो पार्टी जॉइन की है, ना मैं इनेलो पार्टी से हूँ, ना मैंने यहाँ पे इनेलो से इलेक्शन लड़नी है। मुझे क्या लेना-देना भाई, मैं पंजाब से तब से जुड़ इस आंदोलन में जुड़ी हूँ जब छोटे-छोटे मोर्चे स्टार्ट हुए थे पंजाब में। मेरे फादर सरदार बलदेव सिंह मान कीर्ति किसान यूनियन के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी किसानों के लिए दे दी, ठीक है? आज संयुक्त किसान मोर्चे में हमारी कीर्ति किसान यूनियन है। मैं उस छोटे-छोटे मोर्चे पंजाब से हुए थे, तब दिल्ली जाने की बातें हुआ करती थी। हरियाणा बाद में जुड़ा हमारे साथ। हरियाणा में मैं तो चौटाला को जानती भी नहीं थी। ये तो कैसे कहते हैं, अभी मैं इस बाय इलेक्शन में जब मैं टिकरी बॉर्डर गई, टिकरी बॉर्डर पे देखा भी कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। वहाँ पे बहुत सारे नेता आते थे लोगों को बाँटने के लिए चीज़ें, और वहाँ पे इन्होंने जितना योगदान दिया, मैं तो सच बोलूँगी, जो ये है, मुझे इनेलो से क्या लेना-देना, मैंने इनेलो से इलेक्शन थोड़ा ना लड़नी है, जहाँ फिर मैं हरियाणा में थोड़ा ना हूँ। मैं तो सोनिया मान वहाँ पे भी जाएगी, जहाँ बीजेपी की इलेक्शन होगी, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो यूपी में हो। यूपी में सोनिया मान ने इलेक्शन लड़नी थी भाई, लखीमपुर खीरी गई। इनको पूछो, लखीमपुर खीरी में जिस दिन मैंने बीजेपी का बायकॉट का नारा लगाया था, जिस दिन मैं गुरिंदर की फैमिली के पास खड़ी थी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, अगली बार यही बीजेपी योगी सरकार ने सोनिया मान की गाड़ी में अपने पुलिस कर्मचारी बिठा के 5 जिलों की पुलिस लगा के मुझे वापस गाजीपुर बॉर्डर पे छोड़ा। क्यों छोड़ा? वहाँ पे सोनिया मान इलेक्शन लड़ने जा रही थी, वहाँ बोल दो भी अखिलेश को सपोर्ट करने जा रही थी। देखो भाई, पिछले 1 साल से बॉर्डर पे बैठी हूँ, किसानों के साथ, किसान की बेटी हूँ, किसान के हक के लिए लड़ रही हूँ। 3 बिलों के बारे में गाँव-गाँव में सभी को बताती जा रही हूँ, ठीक है? बाकी किसानों को पता है उनके साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। मैंने इधर भी गाँव में पूछ लो, मैंने किसी का नाम लिया है? मैंने लिया? मैंने क्या बोला है आपको? मैंने आंदोलन के बारे में बोला बीजेपी और जेजेपी को वोट नहीं डालनी है। मैंने हर एक गाँव में एक चीज बोली है, जेजेपी बीजेपी का विरोध करो। लखीमपुर खीरी की घटना जो हमें हमारे रोंगटे खड़े कर देती है, आज भी वो गुरिंदर की माँ, गुरिंदर का भाई, उसकी बहनें मुझसे बात करती हैं और पूछती हैं हमें इंसाफ कब मिलेगा। उनका इंसाफ पैसे देना नहीं है, उनका बेटा वापस नहीं आ जाएगा।
बीजेपी का विरोध करना उनका इंसाफ है। और जो वो इंसाफ लेने नहीं दे रहे अभी तक, कभी शाहरुख खान के लड़के का केस हाईलाइट कर देते हैं, कभी किसी चीज का केस हाईलाइट कर देते हैं, हमारे किसानों को, किसान आंदोलन को खराब करने के लिए कभी सिंगू बॉर्डर पे वारदात करवा देते हैं। इनकी तो इतनी चीप पॉलिटिक्स है आरएसएस वालों की, कभी हमारे मोर्चे को खराब करने के लिए कोई ना कोई साजिश रचते रहते हैं। आज बोल दो भी सोनिया मान इलाहाबाद में आई है बीजेपी जेजेपी का विरोध करने के लिए, जी अभय चौटाला जी के साथ में खड़ी है। भाई जिस बंदे ने किसानी आंदोलन के लिए इस्तीफा दिया, किसी और ने क्यों नहीं दे दिया? सच तो बोल रही हूँ मैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? पर मैंने किसी को बोला कि उनको वोट डाले? लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार भी कहते हैं पवन बेनीवाल मैंने भी किसानों के लिए चेयरमैनी का पद छोड़ा और बीजेपी पार्टी को छोड़ा। देखिए, चेयरमैनी का पद छोड़ा, एमएलए का इस्तीफा देना पूरे भारत में एक बंदे ने दिया, ठीक है? मैं ये सच है, ये बोलती हूँ, पर मैंने आज तक किसी भी गांव में आके ये नहीं बोला मैंने कि आप अभय जी को वोट दो, चाहे आप गवाह हैं सारे, मैंने किसी को नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये बोला बीजेपी जेजेपी का विरोध करो, जो कि मुझे चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बहनों को, मैं अपनी माँ जो उधर रो रही है, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला, और जो हमारे भाई यूपी में बैठे डेरों में, इतने पिंड है, सारे इकट्ठे बैठे है, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਰੇਟ नहीं मिल पाता। सोनिया जी मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री है वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पर जो बीजेपी और जेजेपी के साझा उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा, उनके बड़े भाई हैं गोपाल कांडा, उन पर एक केस लगा हुआ है गीतिका का रेप का। तो उस प्रकार देखते हैं दोनों नारों को, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ इस उम्मीदवार का पहले विरोध होता था, अब इसी के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, ये तो उनका कैरेक्टर शो हो ही रहा है। पहले वो गाड़ियाँ चढ़ाते हैं लोगों के ऊपर, फिर वो किसी मोहरा बना के किसी बेचारे एक बंदे को उसको कटवाते हैं सिंगू बॉर्डर पे। इनके लिए ना लोग जो है ना एक पपेट हैं। मरवा लो, काट लो, अपनी पॉलिटिक्स कर लो उसके ऊपर। कभी कोई किसी की लड़की का रेप कर दे, कोई लड़की कोई सेफ नहीं है इधर, सभी को पता है कौन कितने कैरेक्टर में है, कौन कैसा है, लोग जानते हैं। सीधी सी बात है, मेरा विरोध एलनाबाद में, चाहे एलनाबाद में बाई इलेक्शन हो, कल को राजस्थान में हो, कल को यूपी में हो, हर जगह सोनिया मान पहुंचेगी बीजेपी का विरोध करने के लिए। धन्यवाद साथियों, ये थी सोनिया मान जो किसान आंदोलन से लंबे समय से जुड़ी हुई है और अभी फिलहाल इलाहाबाद उपचुनाव में आई हुए हैं और लोगों से बात कर रही हैं और किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। तो अभी फिलहाल हम सेकूखेड़ा गांव में थे। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सेकूखेड़ा गांव से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।